इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की स्मृति में मां श्रीमती कुसुम देवी जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर, फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। श्रीमान धर्मचंद जी, ज्ञानमती देवी बड़जात्या, फतेहपुर शेखावाटी, फर्म श्री बड़े बाबा इंटरनेशनल परिवार, सूरत, गुजरात। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी 9 गाँव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से समस्त परिवार। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत पे मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। कल प्रसंग चला था कि बुरा आदमी यदि बुरे कर्म करता है तो उसको ज्यादा कर्मों का बंध नहीं होता, वो क्षमा के योग्य होता है। कर्म भी और दुनिया भी, क्योंकि वह बुरा आदमी। बुरे लोगों के लिए बुराइयां बनाई गई हैं। बुरे जितनी भी गंदी चीजें हैं वे गंदे लोगों के लिए, सीधा बंटवारा करो। जितनी गंदी चीजें हैं वो गंदे लोगों के लिए हैं और जितनी अच्छी चीजें हैं वो अच्छे लोगों के लिए। जितने गंदे विचार हैं वो गंदे लोगों के लिए हैं और अच्छे विचार जो अच्छे लोगों के लिए। गंदे तरीके से जो धन कमाते हैं, गंदे लोग गंदे तरीके से धन कमाते हैं, अच्छे लोग अच्छे तरीके से कमाते हैं। गंदे लोग गंदा खाते हैं और अच्छे लोग अच्छा खाते हैं। गंदे लोग गंदा देखते हैं, अच्छे लोग अच्छा देखते हैं। गंदे लोग गंदा सुनते हैं, अच्छे लोग अच्छा सुनते हैं। गंदे लोग बुरा बोलते हैं, अच्छे लोग अच्छा बोलते हैं। गंदे लोग गलत कार्यों के गंदे कार्यों को जाते हैं, अच्छे लोग अच्छे कार्यों को जाते हैं। गंदे लोग गंदे कार्य करने के लिए जिंदा रहते हैं और अच्छे लोग अच्छे कार्य करने के लिए जिंदा रहते हैं। ये सिद्धांत है और इस सिद्धांत को अपन ने कल डिटेल में समझा था कि जितना गंदा आदमी होगा वो जितने गंदे कार्य करेगा उसको सजा देने वाला भी कहता है गंदे को क्या दूं, मरे को क्या मारूं, गंदे को क्या गंदा करूं। काले रंग के वस्त्र पर दाग दिखता नहीं है, लेकिन सफेद कपड़े पर छोटा सा भी दाग दिखता है, पानी का दाग दिख जाता है। इसलिए मैंने कल कहा था यदि तुम्हें गंदे कार्य करने ही हैं तो पहले गंदे बनो। सारा जगत तुम्हें गंदे नाम से जाने, सारा जगत तुम्हें गंदे नाम से जाने, फिर आप गंदे कार्य करोगे तो आपकी निंदा भी कम होगी
और कर्म का बंध भी कम होगा। कल की बात, कल के प्रवचन बहुत महत्वपूर्ण था। जो लोग ये बात को समझ नहीं पा रहे सृष्टि के स्वरूप को, सृष्टि गंदे कार्य करने के लिए मना नहीं करती, लेकिन गंदा कार्य गंदा होके करो। गंदा देखने की मनाही नहीं है, पहले अपनी आंख को गंदा करो। सारी दुनिया ये जान जाए इसका देश गंदा है, इसका कुल गंदा है, इसका बाप गंदा है, ये खुद गंदा है। मैंने कल तुम्हारे लिए कहा था, पहले तुम सिद्ध करो। मैं तुम्हें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारा मन पापों की तरफ जाता है। तुम्हारा आंखें बुरा देखती हैं, तुम्हारे कान बुरा सुनते हैं, बुरा बोलते हो, बुरा खाते हो, बुरों के बीच में रहते हो। और लाख उपाय समझाया गुरु ने, भगवान ने भी, अनंत तीर्थंकर समझा के चले गए कि तुम अच्छे आदमी हो, ये बुरे काम मत करो। तुम नहीं मान रहे, इतना समझाने के बाद भी नहीं मान रहे, जानते हुए नहीं मान रहे हो। तुम जान रहे हो कि ये बात सही है तो भी नहीं जान रहे हो। मैं तुम्हारा गुरु हूं, प्रकृति तुम्हारी माँ है। तो उसने कहा अब क्या करें, ये तो बुराई छोड़ने को तैयार ही नहीं है, ये तो क्रोध छोड़ने को तैयार ही नहीं, ये तो सदाचार पालन करने को तैयार ही नहीं है, तैयार ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। तब मैंने दूसरा रास्ता निकाला, चलो तुम्हें जो कुछ करना है वो करो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हें जितना बचा सकूंगा बचाऊंगा, जितना तुम्हें मन बन सकेगा मैं तुम्हें माफीनामा दिलवाऊंगा। बस जो पाप करना हो पापी बन के करना। पहले फीलिंग करना मैं जन्म जन्म का पापी, मैं जन्म जन्म का गंदा हुआ। और फिर ये भी सिद्ध तुम्हें करना है, कल क्या होमवर्क दिया था, तुम पापी, तुम्हारा बाप पापी है, कहा था ना। बस यही तो टीस लगाना है। या तो स्वीकार करो कि महाराज जो आपने कहा था वह स्वीकार है, मैं भी पापी हूं, मेरा बाप भी। फिर तीसरा और कहा था, दादाजी, पर दादाजी, 7वीं पीढ़ी के दादाजी, सब में भर दो पापी। मेरे 7वीं पीढ़ी के दादा भी पापी थे, सब पापी 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 पापी। फिर मैं आज से तुमसे कहूँगा, अब तू कोई भी पाप करेगा तुझे पाप का बंध बहुत कम होगा, क्योंकि जिसकी 7 पीढ़ियां पापी हैं वो बालक यदि पाप करता है तो बुरा नहीं है। जिसकी 7 पीढ़ियां शराब पीती आई हैं वो शराब पी ले तो कोई बड़ी बात नहीं। जिसकी 7 पीढ़ियां अभक्ष खाती आई हैं उसको क्या, कुछ नहीं, करो, ज्यादा पाप का बंध नहीं है। लेकिन पाप करने की छूट जो मैं दे रहा हूं ये तो तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है। हाँ महाराज दे दो, दे दो। रात में खाने की मैं छूट देता हूं तुम्हें, बिल्कुल नहीं कहूंगा, पक्का है, पक्का है। मैंने कल नियम ले लिया था, मैं बिल्कुल दुर्गति नहीं जाओगे, नरकों में नहीं पड़ोगे, ये भी गारंटी है। रात में खाने वाला, बस ज्यादा गड़बड़ नहीं किया था, इतना ही कहा था, उल्लू बन के खाना। क्या बन के बस तुम कह दो महाराज हम उल्लू हैं, फिर तो उल्लू को तो कौन रोकेगा। उल्लू को तो भगवान भी नहीं कहेंगे, हे उल्लू तू रात्रि भोजन छोड़ दे, मर जाएगा बेचारा, क्योंकि दिन में तो उसे दिखता
भगवान के सामने भी कोई उल्लू पूछे तो भगवान भी उसका रात्रि भोजन त्याग नहीं कराएंगे। वो करेगा तो मना कर देंगे, क्योंकि अभी तेरे मरने की उम्र नहीं है। क्या बात है मानव, उल्लू को रात्रि में भोजन हम नहीं बंद कराएंगे। यदि कराया तो उल्लू की हत्या का दोष हमें लगेगा, क्योंकि वो दिन में खा नहीं पाएगा, रात में नियम दे दिया तो क्या होगा उसका, मरेगा। इसलिए खूब रात में खाओ, जम के खाओ, जितना खाना सब खाओ। बस तुम कौन हो, उल्लू। तो तुम्हारा बाप भी, क्योंकि उल्लू के तो उल्लू ही होंगे। तुम जब तक पानी पे नहीं चढ़ोगे हम बोलते जाएंगे। तुम अपने लिए तो कह दो, हाँ महाराज कह दो हम उल्लू हैं, बस ठीक है कोई बात नहीं, हम उल्लू हैं, ठीक है। एक बार उल्लू कहने में क्या लगता है, रात में खाने को मिलेगा? नहीं, अभी मेरे पास दूसरा है, तुम्हें पानी पे चढ़ाने का है। तुम ही उल्लू नहीं हो। यदि तुम उल्लू हो तो बाप कौन होगा? बताओ भैया, उल्लू किसके यहां पैदा होते हैं? एक व्यक्ति ने मेरे पास लाया, बोले महाराज जी ये मेरा छोकरा है ना, ये पूरा उल्लू का पट्टा है, उल्लू का पट्टा। 3 बार कह दिया। मैंने कहा भैया वो गलत नहीं है, सही है। बोले महाराज जी आप क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ उल्लू का पट्टा है। मैंने कहा भैया मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। उल्लू का पट्टा का बेटा, तो उल्लू का बेटा है, तुम खुद कह रहे हैं ना तुम उल्लू हो, ये बेटा है तुम्हारा, इसमें गलती क्या है? उल्लू का पट्टा कह रहे हो, उल्लू का बेटा। जब तुम बेटे को उल्लू का पट्टा कह रहे हो, इसका अर्थ क्या है? तुम अपने आप को उल्लू कह रहा है कि उल्लू का बेटा। तो कहना महाराज जी बाप भी उल्लू है। दादाजी, हमारा दादाजी पे मत जाओ, जा रहा हूं, करो क्या करना है। महाराज जी दादाजी पे मत जाओ, दादाजी उल्लू नहीं थे, वो तो रात में पानी भी नहीं पीते थे, वो तो रात्रि में पानी नहीं पीते थे। तो फिर बस यही तो खुलवाना था तेरे मुंह से। 7 पीढ़ी तक मैंने उल्लू कहा, जहां तुम रुक जाओगे। नहीं महाराज वो उल्लू नहीं थे, वो तो रात में पानी भी नहीं पीते थे। बस मैं यही प्रश्न करूंगा, मनुष्य के तू उल्लू कैसे पैदा हो गया? उल्लू के उल्लू तो सुना था मैंने, फिर दादाजी उल्लू नहीं थे? नहीं महाराज वो तो रात में पानी पे। फिर तेरा बाप कैसे पैदा हो गया? पैदा किया तुम्हें अच्छे पिता दादा ने, शायद उल्लू के यहां गोद चले गए होंगे, उल्लुओं की संगति में आ गए हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। जब मेरा बाप उल्लू नहीं है तो मैं उल्लू कैसे हो सकता हूं, वो प्रश्न है। तो कल हमने तुम्हें बहुत चुनौती दी थी, तुम पापी तुम्हारा बाप पापी, तुम उल्लू तुम्हारा बाप उल्लू, तुम शराबी तुम्हारा बाप शराबी, और जो जो बने वो मुझे आती नहीं ज्यादा बात है। बस अब बाप की बल्दियत का सवाल है, अब थोड़ा सा तीख पे आ जाओ। महाराज जी अभी तक आप मुझे जो कहना हो तो कह दो, लेकिन मेरे बाप पे मत जाओ। मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा, अन्यथा सिद्ध करो, सिद्ध करो महाराज मेरा बाप उल्लू नहीं है, पापी नहीं है। तो फिर तुम कैसे हुए? तुम कैसे हुए? अच्छे बाप के तो अच्छे बच्चे पैदा होते हैं, अच्छे बाप के तो अच्छे बच्चे पैदा होते हैं। तेरा बाप यदि अच्छा है तो फिर तू गंदा कैसे पैदा हो गया? तेरा बाप छना पानी पी रहा है, तू शराब कैसे पी रहा है? तेरे बाप ने तो सुपारी भी नहीं खाई, तू गुटखा कैसे खा रहा है? अब तुम बर्बाद हो जाओगे। कल की बात पूरी याद रखो महानुभाव, बहुत बड़ी जिंदगी का मोटिवेशन दिया था। यदि तुम्हारा बाप अच्छा है
और तुमने गंदा कार्य कर लिया तो अब तुम्हारी बर्बादी निश्चित है। कितनी बड़ी छूट दी थी। यदि बाप गंदा है, बाप शराबी है, बाप रात में खाता है, बाप पापी है, तो तुम वही कार्य करोगे जो बाप करता है, तो तुम्हें पाप का बंध कम होगा। बिल्कुल पूरा पक्का आइडिया बनाना। जो जो पाप बाप करता है वो तुम करोगे, पाप का बंध बहुत गंदा, बहुत कम होगा, ना के बराबर। इसलिए मैं तुम्हारे बाप को, तुम्हें कोई अपमानित नहीं कर रहा हूं भैया। मैं, तुम पाप नहीं छोड़ रहे हो तो मैं तुम्हें कैसे जमानत दिलाऊं? क्योंकि तुम इतने पाप कर रहे हो, इतनी कसाएं कर रहे हो, इतने बुरे कार्य कर रहे हो कि मेरी आत्मा कांप रही है। जब सजा बोलेगी सहन नहीं कर पाएगा। तो मैं कोई धारा ढूंढ रहा हूं, कोई ऐसी धारा मिल जाए जिससे तुझे मैं जमानत, तो एक धारा मिली है। सुनो रे मेरे पापी भक्तों और रात्रि भोजन करने वालों, गुटखा तमाकू खाने वालों, एक धारा मिली है तुम्हें जमानत पे बरी कराने के लिए। बस तुम किसी प्रकार अपने बाप को पापी सिद्ध कर दो। तुम अपने बाप को पापी सिद्ध कर दो, तुम बाप को शराबी सिद्ध कर दो, तुम बाप को उल्लू सिद्ध कर दो। बस कुछ नहीं करना, पूरी ताकत लगा दो। बस एक हलफनामा भरना है कि तुमने ये पाप किया है, जी किया है। ये पाप तुम करते हो, जी करता हूं। क्यों करते हो? क्योंकि मेरा बाप पापी है। बस एक हलावा डंडे ही सारी धाराएं, पूरी धाराएं एकदम उड़ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। बस थोड़ा सा चालान होगा, जमानत तो पक्की मिली जाएगी, केस चलता रहेगा। क्योंकि तुमने कितना सिद्ध कर दिया, मेरा बाप पापी। और बरी करना है, और थोड़ी महाराज और धाराएं कम हो सकते, दादा को पापी सिद्ध कर दो। सुन रहे हो पापी? अपने पूर्वजों की पापों की लिस्ट निकालो और पूर्वजों की आड़ में तुम्हें जो पाप करना है तो करो। आड़ किसकी ले लेना? पूर्वजों की। पूर्वजों की आड़ ले लेना। मेरे पूर्वज करते थे, मैं क्या करूं? मैं परंपरा थोड़ी तोड़ दूंगा। मेरे पूर्वज करते, बस पूर्वजों को आगे लाओ, पूर्वजों को सिद्ध करो। और करना है तो 7 पीढ़ी सिद्ध करते ही तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा। कोई केस नहीं, कोई कर्म का बंध नहीं, कुछ नहीं। 7 पीढ़ी से वही वंश है, वही खून है, वही सब कुछ है, कुछ नहीं। ये तुम्हारे बाप को गंदा नहीं कह रहा हूं, तुम्हें गंदा। तुम्हारे लिए पाप का कर्म बंध कम हो, इसलिए मैं तुम्हें ये धाराएं ढूंढ ढूंढ करके दे रहा हूं। बोलो, कल होमवर्क दिया था, स्वीकार है? तुम पापी, तुम्हारा बाप पापी, तुम्हारा दादा पापी, परदादा पापी, सड़दादा पापी, कड़दादा पापी, 7 नंबर का जो दादा है वो पापी। एक्सेप्ट कर लो। एक बार एक थाना बंद होने की बात, एक दरबारी लाल जी थे आपके, हम मास्टर साहब, वो पहले पुलिस में थे, कहीं थे, जो भी उन्होंने संस्मरण सुनाया हो। मास्टर के पहले कुछ गए थे, तो एक थाने के, या वो मास्टर रहे होंगे, वहाँ का थाना होगा। क्योंकि उस गांव में कोई भी महीनों से कोई रिपोर्ट ही नहीं लिखा है, कोई गलत कार्य करे ही नहीं। 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, कोई रिपोर्ट ही नहीं है। तो आया कि वहाँ जब कोई रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती है तो थाने की, यानी थाना वहीं खुलता है जहाँ गंदे लोग रहते हैं। अब गांव वाले सब घबरा गए कि थाना बंद हो जाएगा, थाना बंद हो जाएगा। तो बताते, एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने कहा नहीं होगा थाना बंद। इतना ही है कि यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, बस हो जाएगा काम, थाना बंद नहीं होगा। पुलिस वाले ने एक राइफल उठाई, पड़ोसी घर में फेंक दी,
बारू से पुलिस ने जाके जब्ती बनाई, उसको अरेस्ट कर लिया। इसने थाने में चोरी करके बंदूक चुराई। चला कर फेंक दी साहब चोरी की। और थाने में चोरी जहां जो करने वाले हो तो वहां कितने खूंखार रहते होंगे। दुनिया के यहाँ चोरी करने वाले तो रहे, तो फिर भी थाने में चोरी करने वाले हैं। वहां से आ गया, थाने को नहीं उठाया जाए क्योंकि वहां बहुत बड़े बड़े चोर रहते हैं। तो थाना बचाना है तो अपनी बंदूक पड़ोसी में फेंक दो, जब्ती बना लो, थाना बच जाएगा। सुनो रे पापियो, तुम बच जाओगे, बस पाप को पाप का छींटा लगा दो, बस फ्री। अपने को बचाने के लिए तुम इतना सा नहीं कर सकते। थाना बचाने के लिए बंदूक फेंको बाजू में, रिपोर्ट लिखाओ, थाना बचाओ। पापी लोगों, पाप से बचो, जैसे बने तैसे ताकत लगाओ। बाप को कैसे पापी बनाए, बाप के दुर्गुण देखो, बाप की कमियां देखो, और कहीं से बाप पापी सिद्ध हो जाए फिर नाचो, अब मजा आ गया, अब मैं बरी हो जाऊंगा क्योंकि बाप भी इस ग्रत में आ गया। बोलो ये प्रयास जो मैं एक कला सिखा रहा हूं तुम्हें, कितनी बढ़िया कला है। इससे अच्छा कोई दूसरा रास्ता नहीं है मानव, कोई दूसरा रास्ता। यदि तुम पाप नहीं छोड़ सकते हो तो एक ही है, जो बुराई तुम में है वो बुराई बड़ों में ला दो, बस तुम बच जाओगे। एक बिहार में लालू हुआ करते थे, अभी भी होंगे मुख्यमंत्री। उसको एक बार बात आई कि दागी मंत्रियों को निकाला जाए। दिल्ली से आवाज उठी, दागी किसे कहते हैं? जिन पे कोई ब्लेम लगे हो, उनको निकाला जाए। घोषणा हो गई, उसी की दृष्टि लालू पे थी। वो लालू समझ गया कि ये टारगेट मुझे बनाया गया। उसने सन 1947-48 का पेपर निकाला और कहा दागी मंत्रियों को निकाला जाए। उसमें जिन्ना की हत्या का आरोप लगा था एक बहुत बड़े मिनिस्टर पर, उस समय पेपर में आया था। उस समय पेपर, जिन्ना की हत्या हुई थी, पर किसी कारण मर गए होंगे, तो उन पर आरोप लगा था नेता का। वो दिल्ली में बैठे हुए थे, नाम नहीं बता रहा हूं, बहुत बड़ी पोस्ट पर दिल्ली मिनिस्टर थे, जिन्होंने ये लोकसभा में प्रश्न रखा कि दागी मंत्रियों को निकाला जाए। उन्हीं का फोटो था, उन्हीं का छपा था। उसने सारे पेपरों में दे दिया दागी मंत्रियों को निकाला जाए। अब जिसने वो प्रस्ताव रखा था वो कहता ये तो मेरे ही आरोप है। उस दिन के बाद उन्होंने आज तक नहीं कहा कि दागी मंत्रियों को निकाला जाए। दागी मंत्रियों को निकाला जाए, आरोप था, है आरोप है। पेपरों में ऐसे आरोप कितने निकल जाते हैं, लेकिन ना तो सिद्ध होते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। कोर्ट कुछ भी निर्णय नहीं होते, यूं सामान निकल गया और दूसरा पेपर तो देना नहीं, कर दिया। लालू बच गया। क्या तरीका है लालू का बचने का। सुन रहे हो रे लालू, आप लोगों को भी यही तरीका दिखा रहा हूं। अपने पापों की सजा से बचने का यही है, जो आपसे बड़े हैं उनको अपने में शामिल कर लो। दुनिया की नीति है कि बड़ों में जो अच्छाई है तुम उसमें शामिल हो जाओ, लेकिन अपन दुनिया से उल्टे हैं, पंचम काल में हैं। बड़ों को अपने में शामिल करो और चलने दो धमाल चौकड़ी, चलने दो धमाल चौकड़ी। आजकल के बेटे वही हैं तुम लोग। पिता ने कहा बेटा तू पढ़ाई लिखाई कर। जिस समय नेहरू जी पढ़ाई करते थे, टॉप करते थे कॉलेज में और कैप्टन बनते थे, कैप्टन, तू गधा कुछ भी नहीं बन पाया। बोले पिताजी ये तो बहुत बड़ी बात है, हमारी उम्र नेहरू जी कैप्टन थे, टॉप करते थे। हाँ हाँ करते थे मूर्ख। उन्होंने कहा पिताजी गुस्सा तो नहीं हो गए?
बोले आपकी उम्र में नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए थे, आप तो चपरासी भी नहीं बन पाए, पार्षद भी नहीं बन पाए। अब बोलो ऐसे बेटे को कौन बाप डांटेगा? उस बाप ने डांटना बंद किया। ये तो क्या क्या कह रहा, उल्टा तमाचा मार दिया कि वो प्रधानमंत्री बन गए, तुम चपरासी पार्षद भी नहीं बन पाए। बचने का कितना अच्छा तरीका है। अब ना बाप की डांट पड़ेगी, क्योंकि बाप डांटते समय सोचेगा ये छोकरा पता नहीं कहाँ मुझे लाल के पटक दे, मैं इससे अभी थोड़ा कुछ कहूंगा और ये मेरी कुंडली खोल देगा। बहुत सारे लोग इसलिए चुप बैठे रहते हैं क्योंकि जिनके खुद के मकान कांच के हों वे दूसरे के मकान पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये नीति है कि नहीं? जिसके खुद के मकान कांच के हों वो दूसरे के पत्थर नहीं फेंका करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग, तुम्हारे बाप, तुम्हारे पिता, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे समाज इसलिए नहीं टोकती है क्योंकि वे खुद जानते हैं कि ये दोष तो मेरे में भी है, मेरे में भी है। इसलिए आप लोग कल से जो मैंने होमवर्क दिया, बड़ों की गलतियां निकालो, बड़ों के दोष निकालो, दोषों की लिस्ट बना के रखो जेब में, अच्छाइयों की नहीं। बड़ों में कोई बुराई दिखे तुरंत नोट करो, काम आएगी, बहुत काम आएगी बेटा, बहुत काम आएगी। देखो लालू ने वो पेपर रख लिया था 1947 का, काम आ गया ना। आप लोगों को बहुत काम आएगी, बड़ों में जितनी गलतियां निकाल सको। पहले तो भगवान को पकड़ो, भगवान में कितनी गलतियां हैं देखना, मिल जाएगी, एक आध दो तो मिल ही जाएगी। फिर गुरु को निपटाना, गुरु में कितनी गलतियां हैं। फिर बाप को निपटाना, कितनी गलतियां हैं। पूरे फिर परिवार को निपटाना। तुम्हारे पास दुनिया में हर व्यक्ति की गलतियों की लिस्ट होना चाहिए, बस इसमें कमी क्या है। ये लिस्ट रखे रहोगे तो तुम बरी होते रहोगे, तुम्हारा मंत्री पद सुरक्षित रहेगा। बस सामने वाले का मकान देख लो, कांच का तो नहीं है, फिर पत्थर की चिंता मत करो। पड़ोसी मुझे पत्थर मार सकता है, कबड़ा हुआ नहीं मार सकता, क्योंकि उसका खुद का मकान कांच का है। वो खुद वीक पॉइंट है, खुद कमी है, उनमें कमियां भरी पड़ी हैं, वो तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। चोर चोर नहीं करेगा, बाप तुमसे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तुम्हारी कमी तुमके पास है कि उस उम्र में नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए थे, तुम पार्षद भी नहीं बन पाए। ये कमी बेटे के पास है और बाप को मालूम है। तुम कुछ भी मत पढ़ना, वो तुमसे बोलेगा ही नहीं, क्योंकि बड़ा आदमी अपनी बेइज्जती, वो कहेगा मरे तो मरे, जाए अभी हाल जवाब दे देगा तो क्या करूंगा। बहुत सारे अपराधी बाप अपने बेटे को नहीं टोक पाते, बहुत बड़े अपराधी गुरु अपने चेले को नहीं रोक पाते। कितने गुरु हैं जो अपने चेलों को नहीं रोक पा रहे। उनसे कहो कि आपका चेला ऐसा कर रहा है, वो कहते मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी करूंगा तो वो मेरी कुंडली खोल देगा। बहुत गुरु हैं ऐसे। लोभ गुरु लालची चेला होए नरक में। हाँ, कुछ गुरु हैं ऐसे जो शिष्य को नहीं रोक सकते। शिष्य एक ही बात कहता है, गुरु जी फिर मैं भी खोलूं? अरे नहीं 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 मत खोलना। एक गुरु हुए थे यही तुम्हारे राजा बुंदेलखंड में, अभी की घटना है। अभी उन्होंने कोई अपराध हो गया, भयंकर अपराध हुआ, निकृष्ट अपराध हुआ, अक्षम अपराध हुआ और वे पकड़े गए। अब वे किसी शिष्य को प्रायश्चित भी देने में डरने लगे, डांटना बंद कर दिया। शिष्यों ने उनकी नस पकड़ ली। ये अपराधी हैं, इनसे जो चाहे वो करा लो।
ब्लैकमेलिंग, ब्लैकमेलिंग बोलते आपकी भाषा में, ब्लैकमेलिंग। शिष्यों ने गुरु की ब्लैकमेलिंग कर दी। शिष्य दबते गए, गुरु दबते गए, क्योंकि उन्हें अपराध कर चुके थे। वो कुछ नहीं बोल पाए। गुरु के सामने शिष्यों ने अपराध करना शुरू कर दिया। लोग कह रहे महाराज आपका चेला है, बोले मैं कुछ नहीं बोल सकता। उनके सामने शिष्य कहता हाँ मैंने किया है, कर लो क्या रो। शिष्य को गर्दन झुकाना चाहिए, गुरु जैसे बैठ गए। करो गुरु जी मैंने किया है, क्या करना है बोलो। गुरु क्या कहे, वो तो उनसे पहले कर चुके। वो गुरु अंत में शिष्य को कैसे चुप करूं, कैसे करूं। शिष्य कहते गुरु जी मोटी रकम चाहिए। अदालतों में, कोर्ट कचहरियों में मोटी रकम किनको लगती है? जिनके केस झूठे होते हैं, बरी होने के लिए। उन गुरु ने कितना बड़ा दिया। शिष्य का मुंह बंद करने के लिए रिश्वत में आचार्य पद देना पड़ा। रिश्वत में आचार्य बनाए, रिश्वत में अपने पाप को ढांकने के लिए रिश्वत में आचार्य बनाए। नहीं तो शिष्य भाग रहे थे। शिष्यों ने नमोस्तु करना बंद कर दिया था। शिष्यों ने नमोस्तु करना बंद कर दिया। शिष्य भागने लगे, पूरा संघ उद्दंड होने लगा और नए शिष्यों पर दुष्प्रभाव पड़ा। तो पुराने शिष्यों को बुलाकर, जिनकी दृष्टि में उन गुरु के दोष आ गए थे, उनके सामने कहा भैया आप लोग मेरी बुराई मत करें, इसके बदले में तुम जो कहो, भागो मत। भाग गए थे, नमोस्तु बंद कर लिया था। बुला करके रिश्वत में, तुमने आज बड़ी बड़ी रिश्वतें सुनी होंगी, बड़ी बड़ी रिश्वतें सुनी होंगी, लेकिन आचार्य पद रिश्वत में दिया। और जैसे ही रिश्वत में मिला, भागने वाले से सब लौट गए। सब उनके पीछे पूंछ हिलाने लगे, जैसे वो कुत्ते को रोटी डाल दो ना थोड़ा से। जैसे ही आचार्य पद मिला, तैसे ही सब गुरु के दोष भूल गए। नहीं हमारा गुरु बहुत अच्छा है, हमारा गुरु उपसर्ग विजेता है, हमारा गुरु ये है, हमारा गुरु ये है। क्योंकि अब रिश्वत मिल गई ना। रिश्वत मिलने के बाद तो मजिस्ट्रेट भी केस को, है ना, हारने वाले केस को सब धाराएं उल्टी हो जाती है। जो धाराएं सब उल्टी थी वो क्या हो गई? जो गुरु में दोष थे सब ढक गए, सब ढक गए, सब साफ। जय जय गुरुदेव। किसमें? आचार्य पद रिश्वत में मिल गया। तो तुम्हारे यहीं नहीं हो रहा महानुभाव, साधु समाज में भी आजकल ऐसा होने लगा। शिष्य खूब जम के खुले पाप कर रहे हैं, खुला शिथिलाचार अपना रहे हैं। कोई शर्म नहीं, गुरु का कोई डर नहीं। उनसे कहो कि गुरु, बोले गुरु से जाके कह दो गुरु की कुंडली मेरे पास है। मेरे आचार्य श्री की दादागिरी क्यों चलती मालूम? आचार्य से हम लोग क्यों कांपते हैं मालूम? हमारा गुरु इतना महान है कि तुम 1000 आंखों से भी देखोगे तो वहां कहीं धब्बा भी दिखने वाला। क्यों डरेगा? हमारे आचार्य से किसी को नहीं डरते। शिष्य कहता मैं भाग जाऊं, भाग जा, कल भागता तो आज भाग। कहां जाएगा? कहां जाएगा? जो शिष्य गुरु शिष्य से डर रहा है, शिष्य के दोषों को ढांक रहा है, बोल नहीं पा रहा है, देखने की हिम्मत नहीं हो रही है, टोक नहीं पा रहे हैं, इसका अर्थ है कि गुरु का खुद का अपराध उसे बोले। गुरु वो होता है सिंह के समान, गुरु वो पवित्र होता है,
मन से, वचन से, काय से, जो किसी से भी डरता नहीं है, क्योंकि डर करने का क्या बात। हमारे शास्त्र में आता है कि एक माँ बेटे को लेके गई, बोले गुरुजी देखो डॉक्टर ने इसको गुड़ खाने को मना किया है, और ये गुड़ खाता है, गुड़ के आइटम खाता है, इसके पेट में, बच्चों को गुड़ खाने से कीड़े पड़ जाते हैं ना, छोटे पेट में कीड़े हो जाते हैं, ये नहीं मानता है। अब गुरुजी ने कहा कि क्या करूं? नहीं बेटा आज नहीं, माँ जी आज नहीं, 1 हफ्ते बाद आना। अरे महाराज जी इतनी सी बात है, इसको आप, वो आपकी बात मानता है, आपको बहुत मानता है, आप बिल्कुल कह दोगे पक्का है छोड़ देगा। महाराज कहते आज नहीं कहूंगा। बोले महाराज जी आप इतने बोल दो, बेटा नहीं खाना, गारंटी लेता हूं, क्योंकि आपके प्रति वो इतना समर्पित है कि आपने मना किया नहीं और बिल्कुल कभी हाथ भी नहीं लगाएगा। महाराज ने कहा अभी नहीं, 1 हफ्ते बाद आना। 1 हफ्ते बाद आई। बोले बेटा अब तुम गुड़ छोड़ दो। तो माँ जी कहती है महाराज जी 1 हफ्ते पहले ही कह देते हैं, 2 शब्द ही तो बोलना थे। बोले नहीं, उस समय मैं भी गुड़ लेता था। है गजब गुरु का सच्चा स्वरूप। मैं लेता हूं, मैं कैसे कह दूं? जब गुरु जी ने छोड़ दिया, अब बेटा हमारे आचार्य महाराज में से बहुत गुण है। कई बार हम लोग करते हैं, आज ऐसे अभी नहीं, एक बार हम लोगों ने, हम समय सागर जी महाराज थे, हैं अभी, हम लोगों ने चिटाई छोड़ना लेना बंद किया ठंड में। आज ऐसे थे अभी नहीं। अरे हम लोगों ने सोचे गुरु जी खुश होंगे कि बारे बार चेला मेरे से आगे निकल रहा है। उस समय आचार्य चिटाई लेते थे। आज अभी नहीं, मना कर दिया। जैसे ही पनागर पहुंचे तो आचार्य ने चिटाई छोड़ दी। हम लोगों को मना कर दिया, तुम लोग चिटाई नहीं छोड़ोगे। 2 महीने चिटाई छोड़ के देख लिया, फिर बुला के कहते अब जिन जिनको छोड़ना है छोड़ दो। अरे क्यों? बोले नहीं, मैंने ये देखा कि चिटाई छोड़ने के बाद नींद नहीं आई, गर्मी बढ़ गई तो कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं शिष्य को नहीं कर रिक्स लेना देना चाहता हूं, पहले मैं रिक्स लूंगा। नेता में गुरु में एक अंतर होता है महानुभाव, जब माला की बात आती तो नेता आगे होता है, और पिटने की बात आती है तो नेता और गुरु, जब संकट की बात आती तो गुरु आगे होता है, और जब संकट की आगे नहीं होती है तो क्या होता है? शिष्यों के तुम लोग जाओ। और संकट आता है तो पहले साधना करेगा, पहले तपस्या करेगा, पहले त्याग करेगा, पहले नहीं, पहले मैं करता हूं, बाद में तुम लोग करना। ये गुरु का लक्षण कहलाता है। अब ऐसे गुरु पर मान लो बच्चा कह देता, बच्चा यदि ये कह देता, बच्चे का क्या भरोसा? महाराज जी बेटा गुड़ छोड़ दे, महाराज जी आप भी तो लेते, फिर क्या करोगे? बच्चा है। ऐसा हुआ, एक बार भी हुआ। वो दुदल होता ना, दुदल, तो हम एक 1900 लगभग 86 की घटना है। वहां पर क्या हुआ कि वो दुदल पर मैंने प्रवचन दे दिया, तो बच्चों ने भी छोड़ दिया। अब बच्चे तो क्या है, कभी कभी जान के नहीं छोड़ते, महाराज ने कहा है तो छोड़ दे। और घर गए तो उनके यहाँ एक पंडित जी आए थे, वहां 10 लाख क्षण पर प्रवचन के लिए। वो पंडित जी धर्मशाला में ठहर के किसी घर में ठहरे थे, परिचित थे। तो परिचित लोगों में आप लोगों को ये बात होती है, आप सीधा पूछ लेते क्यों साहब क्या खाओगे, क्या बनाऊं? ऐसा होता है कि नहीं? पूछ लेते भाई क्या खाओगे? तो वहां लोगों ने पूछ लिया, उनकी महिलाओं ने, पंडित जी आज क्या खाना, मौसम बहुत अच्छा। बोले आज बढ़िया है, दही बड़ा बनाओ।
अब वो बच्चा यहां से गया और वहां पंडित जी दही बड़ा खा रहे थे। अब बच्चे के तो मुंह में पानी आ गया। उसने कहा कि जब दही बड़ा गलत होते तो पंडित जी कैसे खाते, पंडित जी कैसे खाते। जरूर महाराज ने हमें त्याग करा दिया, पर बच्चा बहुत अच्छा था। वो दौड़ कर खाया नहीं उसने। 2 बच्चे थे, वो दोनों अपन महाराज जी से नियम वापस करके आते पहले, इतनी तो अकल थी। और आया, बोले महाराज जी आपने दही बड़ा त्याग कराया, मैंने नियम वापस करो। मैंने क्यों बेटा? बोले महाराज दही बड़ा खाने में कोई दोष नहीं है। मैंने क्यों? बोले पंडित जी खा रहे हैं हमारे। बाद पर मैंने पता की, मैंने पंडित जी को बुलाया। मैंने कि पंडित जी ये क्या है? बोले महाराज हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, हम तो हमेशा ही खाते हैं। अब वो लोग प्रवचन देने बैठ गए और अभी यही ज्ञान नहीं है कि भक्ष क्या है और अभक्ष क्या है। भक्ष क्या है और कुछ भी पता नहीं। बच्चे लोगों के मन बिगड़ जाते। इसलिए हमेशा ध्यान रखा जाता है, छोटों पर कुछ भी हुकूमत चलाने के पहले बड़ों को अपनी खुद की गिरबान देखना चाहिए। बच्चे का मन बिगड़ गया, उसको बहुत बोला नहीं पंडित जी पहले खा। पंडित जी कैसे खा रहे? वो तो ज्ञानी हैं, वो भी तो प्रश्न देने आए। मैंने कहा बेटा कल आज वापस मत करो, मैं पंडित जी को पहले को। पंडित जी को बुलाया मैंने दोपहर में, बुलाकर उनको समझाया, उनको नियम दिलवाया और फिर बच्चों के सामने कहलवाया कि गलती हमारी थी, महाराज सही है। तब बच्चे माने, नहीं तो बच्चे तोड़ देते। अभी बच्चों की बात आई तो एक मुझे भी बचपन का एक संस्मरण याद आ गया, सुना दो। कभी कभी आता है। पहले इधर तुम्हारे बुंदेलखंड में भी एकांतवादियों का राज्य था, कंजाइस्टों का ज्यादा प्रभाव था। हम भी उसी तरफ थे। वो मंडल होते ना, मंडल तुम्हारे, तो एक पंडित जी, भाई पंडित जी आते थे। कौनो भाई गुजरात में भाई लगाते हैं, कन्नू भाई, धन्नू भाई, मन्नू भाई, लन्नू भाई ऐसे कुछ आते हैं। उनके 10 लाक्षण पर्व की व्यवस्था करने का हम लोगों को दिया गया था कि पंडित जी की सब व्यवस्था करना, भोजन। रात में उनको 10 बजे बादाम का दूध देना पड़ता था 10 लाक्षण पर्व में। पर अपन तो कुछ जानते खाते तो घुसेंगे, बच्चे थे, बना दे। कमेटी ने कह दिया कि भाई करना है तो मैं तो करना है। पंडित जी जो मांगे जो, बस रात के 10 बजे प्रवचन करके लौटते थे, कोई ध्यान नहीं आया। बुंदेलखंड में तुम्हारे यहाँ परंपरा क्या है, बच्चे 10 दिन के 10 लाक्षण पर्व तो नहीं कर पाते, लेकिन पंचमी का, अष्टमी का, 14 का एक आसन करते हैं ऐसे बीच बीच में कहीं हम पंचमी का करेंगे, अष्टमी का। बुंदेलखंड के बच्चों में ये संस्कार थे और वही हम लोगों में थे। उस दिन अष्टमी पड़ गई, तो अष्टमी दिन का हम सब बच्चों ने एक टाइम भोजन किया था। बुंदेलखंडी संस्कार तो है ही अष्टमी का। तो अब हम लोगों ने उस दिन मैंने कि जब अपना एक आसन है आज अष्टमी में, तो पंडित जी का तो हो गई। तो बस हम लोगों ने रात में कुछ बनाया नहीं, दूध वगैरह। पंडित जी आया, बेटा दूध। तो हम लोगों ने, पंडित जी अष्टमी है, अष्टमी फष्टमी क्या होती है? और उन्होंने यही शब्द बोला जो हुआ, अष्टमी मष्टमी। मैंने कि इन्होंने तो अष्टमी को मष्टमी बना दिया। हम लोगों ने, पंडित जी हम लोगों का भी आसन है, तुम लोग मूर्ख हो, तुम क्या जानो, ये सब क्रिया कांड है, इससे कोई शरीर का शोषण करना है शरीर को। 2-3 मिनट में उन्होंने ऐसे शब्द किए कि हम लोग हिल गए। बोलो तुम लोग गला सूख रहा है कि नहीं? वो तो सूख ही रहा था। भूख लग रही कि नहीं? वो तो लग ही रही थी। उन्होंने जितने पॉइंट दिए सब लागू हुए। भूख लग रही कि नहीं? लग रही। प्यास लग रही कि नहीं? खाने का भाव हो रहा है कि नहीं? ये भूखे मरने में धर्म नहीं है।
ये भूखे मरने में धर्म नहीं, रात भर तुम सोओगे नहीं, कलटोगे, ये करोगे, सब करोगे, वो तो सब दिख रहा था। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को तो अब मुकुट सप्तमी बच्चियों की कैसी निकलती है। रात में माता पिता जानते हैं, 10 बार उठती है वो बच्ची, मम्मी सुबह हो गया कि नहीं। अब बच्चों की तो यही हालत रहेगी। उनको रात के 10 बजे हम लोगों को दूध, बादाम का दूध बना के देना पड़ा। 5-7 बच्चे थे, हम सबके भाव बिगड़ गए मन कि पंडित जी ज्ञानी, अपन तो बुद्धू है, गलती अपन कर रहे, पंडित जी थोड़ी करेंगे। पंडित इतना बड़ा ज्ञानी पंडित क्यों गलती करेगा। वस्तुतः सही है, एक आसन विकासन करना, ये सब बेकार की चीजें हैं। शरीर को कष्ट देना है, प्यासे मरना है, भूखे मरना है, सब बेकार है। ऐसा बैठा दिमाग में, ऐसा बैठा कि हम लोगों ने पर ध्यान रखना महानुभाव। आज मैं गर्व से कह रहा हूं, आज मैं गर्व से कह रहा हूं, इस बुंदेलखंड की माटी के संस्कार को कह रहा हूं। परिणाम बिगड़ गया, परिणाम बिगड़ गए। और यह भी महसूस हुआ कि हमने आकाशन करके गलती की, आगे नहीं करूंगा। लेकिन हम लोगों ने कहा, पर अपन लोग नियम ले लिया था, अपन इस बार का तो नहीं तोड़ेंगे, आगे नहीं करेंगे। लेकिन अभी नियम है तो देखो, इतना कहने के बाद पंडित जी पी रहे, हम लोग भी पी लेते। प्यास तो लगी रही थी, भूख तो लगी रही थी, लेकिन संस्कार देखो, नहीं, इस बार तो नहीं तोड़ेंगे, इस बार तो नहीं तोड़ेंगे। मुझे लगता है उसी दृढ़ता का परिणाम है कि आज अष्टमी का आकाशन नहीं, बोलो ना, जिंदगी भर का आकाशन है। ये है संस्कार। उन्होंने तो भ्रष्ट कर दिया था, मन बिगड़ चुका था, लेकिन कोई संस्कार पड़ा होगा। कोई भाभी मुनि पर्याय कह रही थी, बेटा नहीं नहीं नहीं, होनहार होती है, कभी होनहार रोक देती है। ये भाभी मुनि पर्याय रोक रही थी, बेटा नहीं, मत करना, लेकिन नियम को नहीं तोड़ना, नहीं तोड़ना नियम को। ये संस्कार है। ज्ञानी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, पंडित का बहुत बड़ा। देश देते समय जो बड़े हैं, माता पिता हैं, गुरु हैं, बड़े लोग, उनको सबसे पहले एक ध्यान रखना है कि तुम दूसरों में दोष नहीं देखना चाहते हो तो पहले स्वयं निर्दोष बनो। एक संक्षेप में कोई पूछे, बड़ों की चर्या कैसी होना चाहिए, लो सब लोग सुने। जो जिससे बड़ा हो, भाई में भी, बेटा पिता में भी, पड़ा पड़ोस में भी, दोस्तों में भी, गुरु शिष्य में भी, पति पत्नी में भी, रिश्तेदारों में भी, जिस चीज में तुम अपने आप को बड़ा मानते हो। संक्षेप में बहुत बड़ी बात दे रहा हूं, तुम्हारी चर्या कैसी होना चाहिए बड़ों की। जो दोष तुम दोष छोटों में नहीं देखना चाहते हो, बस वो दोष अपने में नहीं रखना, यही तुम्हारी चर्या है। एक बाप की चर्या क्या होना चाहिए, मैं नियम नहीं बना पाऊंगा, बस इतना करूंगा, बाप से ही पूछूंगा, तुम बेटे में क्या गलतियां नहीं चाहते हो, मेरे बेटे में ये दोष ना हो गए, बस बेटे में, मेरा बेटा शराबी नहीं हो, मेरा बेटा क्रोधी नहीं हो, मेरा बेटा गाली नहीं देवे, मेरा बेटा गलत नहीं करे, बस वो गलती तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं आने देना। कोई पूछे भाई तुमने ये गलतियां कैसे छोड़ दी, क्योंकि ये गलतियां मैं अपने बेटे में देखना, मेरा बेटा मंदिर जावे, मेरा बेटा पूजा करे, मेरा बेटा अभिषेक करे, बस वो गुण तुम स्वीकार कर, तुम अपने लिए नहीं। जो तुमसे अपने में छोटों में नहीं चाहते हो वो तुम नहीं करना, और जो छोटों में चाहते हो पहले तुम्हें जरूर करना है।
गुरु के लिए भी यही उपदेश है, जो शिष्य में दोष नहीं चाहता है पहले उस दोष से गुरु को मुक्त होना चाहिए, और जैसा तुम शिष्य चाहते हो वैसा पहले गुरु को होना चाहिए। दूसरे का गुण त्याग कराना है तो स्वयं का गुण त्याग होना चाहिए, अन्यथा रिश्वत में तुम्हें पता नहीं वो क्या करा लेगा। छोकरा है, दुर्योधन ने क्या क्या करा दिया। तो आप लोगों को, ये तो मैंने बड़ों की बात बीच में आ गई, अभी तो हम तुम्हें रास्ता दिखा रहे थे। आज से सबको अपने बड़ों की कमियां देखना शुरू करो। मुझे भी यदि, क्योंकि मैं ज्यादा बोलता हूं, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ये नहीं करना, डांटता हूं, मूर्ख कहेंगे, इडियट कहेंगे, दुनिया भर का, और कल तो नाम ही लेकर कह दिया पापी कहेगा। अक्षय बाबू अब तुम महाराज की कुंडली बनाओ। महाराज जी हमें भी आपकी कुंडली पता है। तुम्हें कहो नहीं वो अक्षय बाबू से नहीं कहते, तो महान पुण्यात्मा जीव है, भव्यात्मा जीव है, ये अतीत का पुण्यात्मा और भविष्य में भी पुण्यात्मा है। क्योंकि हम अब कैसे पलट गए, हम कैसे पलट गए, यानी अतीत का ही नहीं भावी घोषणा कर दी। नहीं ये तो भावी भगवान बनेगा, भावी भगवान। मालूम हम क्यों पलट गए? महाराज जी आप मेरी कह रहे हो, मैं कहूं तुम्हारी, मैं कहूं तुम्हारी? अरे नहीं, तो फिर पासा पलटो, पलट गया पासा। अपनी कमी को ढांकना है, अपने पापों को ढांकना है, अपने को कर्म बंद कम करना है, तो अपने बड़ों के दोष देखो, जम के देखो। 24 घंटे एक ही डायरी की कमी कब पकड़ी जाए, दोष कभी पकड़ा जाए, और दोष पकड़ा जाए बस लिख करके रख लेना, तुम्हारे काम आएगा। क्योंकि अच्छी नजर वाले के अच्छी ही नजर पैदा होती है। मेरे बाप की अच्छी नजर थी, इस अच्छी नजर से मेरी नजर पैदा हुई है, इसलिए मेरी नजर कभी गंदी नहीं होगी, हम बुरा नहीं देखेंगे। तेरे बाप के कान बुरे थे कि अच्छे, तो तेरे कान बुरे कैसे हो गए? तेरा बाप मुंह से अच्छा बोलता था कि बुरा? जोर से बोलो। बाप यहां नहीं बोल रहे, अभी कोई चिंता नहीं, वो तो मर गया। अब तो बोल दो, और सामने बोलो तो ठुकाई पिटाई हो जाए। अभी कोई ठुकाई पिटाई नहीं होगी, ईमानदारी से बोल तेरा बाप कैसा था। तो तेरी वाणी में भी मैं पूछूंगा तेरा बाप कैसा बोलता था? महाराज जैसा मैं बोल रहा हूं ना, मैं तू काफी हूं। अच्छी वाणी का बोलने वाले बाप के यहाँ अच्छी वाणी बोलने वाला ही बेटा पैदा होगा। क्योंकि आम पर तेरे बाप की भोजन की थाली कैसी थी? पीछे नहीं सो जाए, बस अच्छी थाली में भोजन करने वाला, अच्छा भोजन करने वाले बाप के अच्छा भोजन करने वाला बेटा पैदा होता है। ये डीएनए चेक हो रहा है। क्या हो रहा है चेक? अब वो अस्पताल वाला थोड़ी डीएनए, हमारा संस्कार ही हमारा डीएनए। अच्छा खा रहा हूं क्योंकि मेरे बाप ने सदा अच्छा खाया है, कभी अभक्ष नहीं खाया, तो अच्छे बाप के अच्छे पैदा होंगे। बाप ने रात में खाया नहीं, मैं रात में नहीं खाता, क्योंकि दिन में खाने वाले बाप के दिन में खाने वाला पैदा होगा, और रात में खाने वाले के यहाँ रात में पैदा होगा। क्योंकि उल्लुओं के ही उल्लू पैदा होते हैं, मनुष्यों के उल्लू पैदा नहीं होते। तेरा बाप मनुष्य था, तेरा बाप मनुष्य था, और मनुष्यों के कभी उल्लू पैदा नहीं होते। और रात में खाया बेटा तो तुम उल्लू और तुम्हारा बाप उल्लू, और बाप उल्लू है तो बोलो ना वंश भी, क्योंकि जाति का उल्लू कभी अपनी जाति, कितना बड़ा अनर्थ है। इसलिए महाराज ने कहा हर बुरी आदत पर एक ही बात लगाओ, तुम्हारी बुरी आदत तुम्हारे पूर्वजों को गंदा कर देगी, और हमारे पूर्वज गंदे नहीं थे इसलिए मैं गंदा नहीं हूं, मेरे गुरु गंदे नहीं थे इसलिए मैं गंदा नहीं हूं, दावे से कह रहा हूं।
मेरा सोच गंदा नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु का नहीं। अच्छे गुरु के अच्छे माइंड वाले अच्छे से पैदा होंगे, अच्छे गुरु के यहां अच्छे पैदा होंगे, अच्छे गुरु के यहां अच्छे कान वाले पैदा होंगे, अच्छे गुरु के हैं। चर्या कैसी है? बोले मेरे गुरु की चर्या अच्छी थी तो मेरी भी कभी बुरी चर्या करने का मन भी हो नहीं, क्योंकि मैं अच्छे गुरु का चेला हूं। पहला गर्व करो, क्या बोलो? गर्व करो, मैं अच्छे गुरु का चेला हूं। क्या गंदे गुरु का? जल्दी बोलो, बुंदेलखंडियों बोलो, गर्व करो, मैं अच्छे गुरु का चेला हूं। तो फिर मैं बुरा कैसे हो सकता हूं? बस कभी मन चूक जाए तो बस इतना ही ध्यान रखना, किस गुरु का चेला है। बस कुछ नहीं बंधु, कुछ नहीं करना, अच्छे गुरु का चेला हो। मन कैसे गंदा हो जाएगा? बुरा कभी देखने का भाव आए, नहीं, अच्छे नजरिया के गुरु का चेला हो, कैसे बुरा देख लूंगा? कुछ बुरा करने का भाव आ जाए, नहीं मैं तो अच्छे गुरु का चेला हूं। बस ये बात अपने आना। आप जैनी हो, तुम्हारा भगवान कैसा है? अच्छे भगवान का भक्त हूं, अच्छे भगवान का भक्त हूं, अच्छा रहूंगा। अच्छे भगवान का भक्त हूं, अच्छे धर्म का मानने वाला हूं, बुरा कैसे हो जाऊंगा? ये सारी की सारी चीजें अपन को बहुत बड़ी बात है। 2 दिन के अंदर आपको अपनी जिंदगी की औकात को समझ करके, तुम्हारी किसी गलती पर ये गलती का छांटा कहां तक जाएगा, सावधान। तुम्हारी की हुई बुराई का छांटा कहां तक जाएगा, ये ध्यान रखना। इसलिए अच्छे बन करके बुरे कार्य नहीं करना, अच्छे बन करके बुरे कार्य नहीं करना। पुण्य के उदय में जो अपना मूल प्रसंग था, पाप के उदय में किया हुआ पाप ज्यादा पाप नहीं है, लेकिन पुण्य के उदय में किया हुआ पाप खतरनाक होता है। अपन फिर कोई चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की स्मृति में माँ श्रीमती कुसुम देवी जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार, अशोकनगर। फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। श्रीमान धर्मचंद जी, ज्ञानमती देवी बड़जात्या, फतेहपुर शेखावाटी। फर्म श्री बड़े बाबा इंटरनेशनल परिवार, सूरत, गुजरात। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन। विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से समस्त परिवार।